हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में आप सभी का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है ये मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। और प्रॉपर वे में एनालिसिस करने के बाद, ऐसा नहीं कि मैं अनुमान लगा के आपको बता रहा हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने 2 वर्षों का जो है यहाँ पर कट ऑफ जो है पीडीएफ जो फाइल है उसका ओपन कर रखा है। एक तो आपका दिसंबर 2020, मैं इसको हाईलाइट करता हूं। यूजीसी ने दिसंबर 2020 और जून 2022 का कट ऑफ क्या रहा था उसका ये फाइल मैंने ओपन कर रखा है। और यूजीसी ने दिसंबर 2021 और जून 2022 में क्या कट ऑफ रहा था अलग अलग सब्जेक्टों का, उसको मैंने ओपन कर रखा। और इतना आपको समझ लेना कि दिसंबर 2020 और जून 2021 का जो कट ऑफ था और दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो कट ऑफ था, इसी के बीच में जो है अलग अलग सब्जेक्टों का जो है आपका कट ऑफ रहने वाला है। और कैसे आपको चेक करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसा नहीं कि मैं इस तरीके से आपने YouTube पे कहीं भी नहीं देखा होगा कि कट ऑफ के बारे में एनालिसिस आपको कराया गया होगा या बताया गया होगा। अब सब्जेक्ट वाइज हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा मैं समय नहीं लूंगा आपका। और यहाँ पर सीधे हम बात करते हैं कट ऑफ क्या होने वाला है। ये सब्जेक्ट वाला सेक्शन है आपका, इसको मैंने पहले इरेज कर लेता हूँ सारा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहले 2020 और 21 का जो आपका था कट ऑफ उसको हम देख लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट वाला सेक्शन है, इकोनॉमी सब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। जनरल कैटेगरी में यहाँ पर जो है नेट क्वालिफाई का 194 आपका था और जेआरएफ के लिए 216 था, इसे आपको देखना है। और इकोनॉमी वीकर सेक्शन का आपका 174 था नेट के लिए और 206 था जेआरएफ के लिए। उसी प्रकार से ओबीसी का यहाँ पर था 170 नेट के लिए और 200 था जेआरएफ के लिए। बाकी एससी एसटी भी नीचे आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट में आपको देख लेना है। ये तो रही बात दिसंबर 2020 और जून 2021 का। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर दिसंबर 2021 और जून 2022 के कट ऑफ के बारे में। अब देखिए यहीं पर आप देख पा रहे होंगे कि जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिक सब्जेक्ट में 192 जो है आपका यहाँ पर कट ऑफ रहा था नेट के लिए, और यहाँ पर जेआरएफ के लिए 212 रहा। तो ये अंतर आपको देखने को मिल रहा है। ये अंतर क्यों देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार से आप ईडब्ल्यूएस में देख पा रहे होंगे नेट के लिए 172 था और यहाँ पर आपका जेआरएफ के लिए 198, ओबीसी के लिए आपका 170 नेट क्वालिफाई के लिए और 196 जेआरएफ के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपका अब की बार का जो कट ऑफ इन्हीं के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपका कट ऑफ ज़्यादा गया है कंपैरिजन देन आपका 2021 और 22 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था। अब ये हाई जाने का कारण ये है कि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो आपको लो देखने को मिला था 2020 और 21 में इकोनॉमी सब्जेक्ट में, इसलिए ये आपका कट ऑफ जो है हाई चला गया। आपको पता है कि जब पेपर इजी होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा और पेपर जब आपका कठिन होगा तो कट ऑफ आपका डाउन जाएगा। ये क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उतना मैक्सिमम मार्क्स के पास तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है 194 है और ये 192 है, क्योंकि इस बार जो पेपर है यानी कि 2021 और 22 में इकोनॉमी सब्जेक्ट का पेपर थोड़ा सा टफ था, जिसके वजह से कट ऑफ यहाँ पर डाउन रह गया। तो अब भी आपको 22 से लेके 23 के बीच का ये जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ, तो इसके बीच में इकोनॉमी सब्जेक्ट का जो कट ऑफ आपका रहने वाला है वो 194 से लेके 192 के अंदर ही जो है आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा नेट क्वालिफाई के लिए जनरल कैटेगरी में। ठीक है, पेपर अगर टफ होगा तो आपको यही वाला कट ऑफ देखने को मिलेगा, एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन पेपर अगर इजी होगा तो यहां तक कट ऑफ आप देखने को मिल जाएगा। और जेआरएफ में भी यही आपका होने वाला है। तो देखिए ये सब्जेक्ट वाइज वेरी आपका करेगा, ऐसा नहीं कि इस सब्जेक्ट में इतना कम हो गया। मान लीजिए हो सकता है कि ये आपका पेपर इजी रहा होगा 2020-21 में इकोनॉमी का, कोई और सब्जेक्ट रहा होगा फिलोसफी, तो उसका हो सकता है कि कठिन रहा होगा। तो ये सब्जेक्ट वाइज वेरी करेगा। तो बस आपको 2020 और 21 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका कट ऑफ ले लेना है, और यहाँ पर जो आपका 21 और 22 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका कट ऑफ ले लेना है। दोनों का अंतर आपको देखना है। जहां पर हाई आपको कट ऑफ दिखेगी पेपर इजी रहा होगा, और लो कट ऑफ दिखेगी जिस सत्र में, तो वो आपका समझ लीजिएगा पेपर टफ था, और उसके बीच में ही कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे 194 और 92 के बीच में संभवतः हो सकता है 93 या आपको मतलब पेपर के अकॉर्डिंग आपको इसी के बीच में कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो ये मैं तरीका आपको बता रहा हूं कि कैसे आप कट ऑफ अपना चेक कर पाएंगे। अब देखिए इसी प्रकार से मैं सब्जेक्ट चेंज कर लेता हूं। ये एकदम सही तरीका है, एकदम प्रॉपर वे में एनालिसिस करके मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपको इसी तरीके से सब कुछ समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और 2 बार से आपको पता है कि स्कोर में यानी अंकों में आपको ये देखने को मिल रहा है अपना कट ऑफ, और इससे पहले परसेंटाइल में आपको देखने को मिल रहा था। और फिलोसफी सब्जेक्ट का मैं इसी प्रकार से दिखा देता हूं, और भी सब्जेक्ट का आप खुद से चेक करिएगा, दोनों ईयर्स का आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बस गूगल में आप सर्च करोगे कि यूजीसी नेट कट ऑफ 2020-21, तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट का कट ऑफ आ जाएगा, और 21-22 डालोगे तो वो भी मिल जाएगा। बस आप अपने सब्जेक्ट का चेक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर फिलोसफी की हम बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देखिए फिलोसफी में जो है आपका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा आपका। फिलोसफी में आप देख पा रहे हैं कि रिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में नेट के लिए 198 रहा था और यहाँ पर जेआरएफ के लिए 226 रहा था, और इकोनॉमी वीकर सेक्शन का 182 नेट क्वालिफाई के लिए और जेआरएफ के लिए 212, ओबीसी के लिए यहाँ पर 176 आपका नेट क्वालिफाई के लिए था और जेआरएफ के लिए 208 था। उसी प्रकार से एससी एसटी का आप देख पा रहे हैं, सब जो भी आप रिजर्वेशन जो भी रखते हैं आप उसको आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से हम बात कर ले यहाँ पर 2021-22 में, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आप देख पा रहे हैं कि 206 यहाँ पर कट ऑफ गया था नेट क्वालिफाई के लिए फिलोसफी सब्जेक्ट में, ये आपको देख लेना है, और 226 यहाँ पर जेआरएफ के लिए गया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि 2020-21 के मुकाबले जो है 2021-22 में जो है आपका पेपर का लेवल क्या था, थोड़ा इजी था, जिसके वजह से ये कट ऑफ आपको हाई देखने को मिल रही है। यानी कि क्वेश्चन इजी होगा तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे तो कट ऑफ भी आपका क्या होगा, हाई जाएगा, और टफ पेपर आएगा तो ज्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट भी करेंगे लेकिन क्वेश्चन ज्यादा गलत होंगे तो कट ऑफ आपका डाउन जाएगा। तो जैसे कि आपको 2020-21 में यहाँ पर फिलोसफी में देखने को मिल रहा है, तो अब इसी के बीच में ही आपको देखने को अपना कट ऑफ मिलेगा, जैसे 198 और 206 के बीच में ही आपको कट ऑफ आपको देखने को इस बार का मिल जाएगा। ये तरीका मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बता दूं कि नहीं 202 होगा, तो ये जो भी आपको कह रहा है एग्जैक्ट वो स्कोर नहीं रहने वाला, ना वो कट ऑफ आपका होने वाला, कोई भी बता दे, ठीक है। तो आपको इसी के बीच में, अगर इसके बीच में है 206 और 198 के बीच में आपका स्कोर बन रहा है तो आप जो है नेट क्वालिफाइंग है, इतना आप इसको समझकर चल सकते हैं। और अगर 226 और यहां पर दोनों बार देखिए, ध्यान से देख लीजिए, 226 जेआरएफ का यहां पर भी बना था और 226 यहां पर भी बना था आपका 2021-22 में। तो अगर इसके आसपास है तो आप नेट जेआरएफ अपना देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप क्वालिफाई हैं। तो इसी प्रकार से इकोनॉमी वीकर सेक्शन का 186 आपका रहा था, 4 नंबर का आपका अंतर देखने को मिल रहा है 216। तो मेरे बताने का तरीका बस यही है कि आप इस तरीके से हर सब्जेक्ट का चेक कर पाओगे और जो बीच का अंतर आपको दिखेगा वही आपका यहाँ पर क्या होगा, कट ऑफ इस बार का रहने वाला है। अब थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ इसको, ऊपर इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, हाँ अब ये दिख पा रहा होगा आपको, ये सॉरी यहाँ पर ये फिलोसफी सब्जेक्ट का अलग अलग कैटेगरी वाइज है तो आप देख पा रहे हैं। नीचे सोशियोलॉजी का मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए सोशियोलॉजी का भी जनरल कैटेगरी में, इसको भी मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ और ये देखिए सोशियोलॉजी, इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट आप चेक कर लीजिएगा, ये सही तरीका है आपका कट ऑफ निकालने का। अब देखिए सोशियोलॉजी का देख लीजिए, 2020-21 में कट ऑफ क्या था, जनरल का 184 था नेट क्वालिफाई के लिए, 206 था आपका यहाँ पर क्या था, जेआरएफ क्वालिफाई के लिए। उसी प्रकार से इकोनॉमी वीकर सेक्शन का नेट क्वालिफाई के लिए 168 था और 196 जेआरएफ के लिए था, ओबीसी का आपका 164 था नेट के लिए और 192 जेआरएफ के लिए था। उसी प्रकार से आप 2021-22 का देखिए, जनरल कैटेगरी में सोशियोलॉजी का क्या था, 200 था, 200 नंबर जिन्होंने पाया होगा वो नेट क्वालिफाई हुए होंगे, और यहाँ पर 218 उनका क्या था, जेआरएफ के लिए था, और इकोनॉमी वीकर सेक्शन का 184 था और 208 क्या था, जेआरएफ के लिए था, और ओबीसी में यहाँ पर 182 नेट क्वालिफाई और 204 यहाँ पर जेआरएफ के लिए था। एससी एसटी का आप नीचे इसी प्रकार से रिजर्वेशन के अनुसार देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2020-21 के कंपैरिजन जो है, यहाँ पर 2021-22 में क्या रहा है स्कोर, आप देखिए सोशियोलॉजी का बड़ा, इसका मतलब पेपर इजी था 2021-22 में, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है हाई गए थे। और यहाँ पर कट ऑफ डाउन होने का कारण क्या है 2020-21 में, क्योंकि वहां पर पेपर थोड़ा सा टफ आया था। तो अगर इस बार का अगर हम कट ऑफ के बारे में बात कर लें तो अनरिजर्व कैटेगरी में देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। तो अगर पेपर टफ हुआ तो आप समझ लीजिए 184, 85 या 86 के बीच में ही जो है आपका कट ऑफ रहने वाला है जनरल कैटेगरी का। इस बार सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में अगर पेपर इजी रहा तो 200 या 201-2 के इसी के आसपास आपको जनरल कैटेगरी में नेट के लिए देखने को कट ऑफ मिल जाएगा। जेआरएफ का भी उसी प्रकार आप देख 1-2 नंबर इस तरीके से आप इजी, मतलब पेपर का लेवल कह रहा है उसके अनुसार 1-2 नंबर आप उसमें जोड़कर और घटाकर अपने कट ऑफ को निकाल सकते हो। ये सही तरीका है। और एनालिसिस करने के बाद, ऐसा नहीं कि अनुमान लगाना है, आप जो भी कुछ अनुमान लगाओगे, जो भी एनालिसिस करोगे, ये प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ है इसी के अनुसार आप करोगे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कट ऑफ कैसे आपको देखना है, हर सब्जेक्ट का ऐसे ही आपको देखना है। और ये सही तरीके से मैंने आपको कट ऑफ बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और नहीं भी क्लियर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। देखिए ये कट ऑफ वाला वीडियो बनाने का कारण बस यही था कि जिस तरीके से मैंने बताया, अगर उसके बीच में आपका स्कोर बन रहा है इस बार,
तो आप सेफ जोन में, अगर नहीं बन रहा है तो अभी से तैयारी में लग जाना है, समय आपको गंवाना नहीं है। 8 से 10 दिन में आपको अपना रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है और अप्रैल में ही आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे, जून में जो शेड्यूल किया गया है यूजीसी नेट का एग्जाम। तो अगर इस स्कोर के आसपास नहीं आ रहा है तो आपको तैयारी में तुरंत लग जाना है, समय खराब अपना नहीं करना है। बस यही मेरा मोटो था इस वीडियो को बनाने का। तो उम्मीद करता हूं कि सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप अपने सब्जेक्ट का कट ऑफ ऐसे ही निकालिएगा। दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और दोनों साल अपने सब्जेक्ट में देखना है क्या कट ऑफ रहने वाला है, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। और उसके इस बार का लेवल आपको पता ही होगा, क्वेश्चन मतलब आपने पेपर दिया होगा, तो उसी के अनुसार आप जो है 1 या 2 नंबर, आप जैसे कि पेपर हार्ड रहा होगा तो आप समझ लीजिएगा हार्ड वाले सेक्शन का आप देख लीजिएगा, अंतर से पता चल जाएगा किस साल पेपर हार्ड था और किस साल ईजी आया था। तो हार्ड वाला रहा होगा पेपर इस बार आपका, तो हार्ड वाले के आसपास आपको अपना कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ज्योग्राफी का ओबीसी में 170-72 मान लीजिए आपका नेट क्वालिफाई के लिए रहा होगा 2020-21 में, और जेआरएफ के लिए मान लीजिए कि 198 या 200 के आसपास रहा होगा। तो ये आपका इस तरीके से देख लेना है और फिर उसके बाद से 2021-22 में आपको देख लेना है। अगर वो स्कोर बढ़ के है तो समझ लीजिए स्कोर अगर बढ़ रहा होगा कट ऑफ का तो पेपर इजी रहा होगा, और डाउन हो रहा है तो पेपर हार्ड रहा होगा। इस तरीके से आपको समझना है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया, और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सही तरीका है, मैं ऐसे नहीं कि फालतू का समय खराब कर रहा हूं आपका, एकदम सही तरीके से आपको कट ऑफ निकालने के बारे में बता रहा हूं। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आप अगर नहीं बन रहा है तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम आपको मिलने वाला है जून में जो आपका एग्जाम शेड्यूल हो रहा है। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करिएगा, बहुत सारा टाइम लगता है, मैंने एनालिसिस किया उसके बाद से आपको कट ऑफ बताने का प्रयास किया। तो वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, जो भी अपने कट ऑफ को जानना चाहता है एक्यूरेट यहाँ से कट ऑफ अपना वो निकाल सकता है। कुछ पॉइंट्स या 1-2 नंबर के अंतर में ही आप उसको अपना कट ऑफ देखने को मिलेगा, जैसे मैंने कट ऑफ निकालने के बारे में आपको बताया। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बगल में जो ये बेल आइकन का बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए। और इसके साथ ही साथ जैसे ही फाइनल आंसर की आती है, रिजल्ट आता है, उसका भी अपडेट ऑथेंटिक वे में यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।